अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप हैं डॉक्टर नायला के साथ उसके होम स्टूडियो से अमेरिका से। तो गैस मुझे ये बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स हैं, क्वेश्चन हैं जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने भेजे हैं कि डॉक्टर नायला बहुत महंगाई हो गई है, घर बहुत महंगे हो गए हैं, किराए बहुत महंगे हो गए हैं, तो आप जो हैं हमें इसके बारे में सजेस्ट करें कि हमें जो है फ्यूचर में क्या करना चाहिए। क्या हमें ज़मीन ख़रीद के अपना घर बनाना चाहिए, या हमें छोटे जो बने बनाए घर होते हैं वो ले लेने चाहिए, या फिर हमें किराए के घरों पे रहना चाहिए। गैस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बार बार डॉक्टर नायला आपको कहती है अपनी सोच बदलें। आप सोच बदलेंगे, आप अपने मुल्कों को ऊपर उठा सकते हैं। गैस ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं, अमेरिका जैसे जो मुल्क हैं, इनमें आज से 7 साल पहले जो है वर्चुअल ऑफिसेज़ और वर्चुअल होम्स का जो है कंसेप्ट आ चुका है। आज से 7 साल पहले जो है मैंने अपनी साइट ख़रीदी थी, जिसमें मैं $50 पर मंथ उनको देती थी उस साइट के, और वर्चुअल ऑफिस जो वो मेरा बना रहे थे। और उस वर्चुअल ऑफिस में ये होता था कि उसमें वो हर तरह की वो जो उसका स्ट्रक्चर आपको वर्चुअली बना के उसको पूरी सेटिंग करके तो आपको ऑफिस तैयार करके दे देते थे। इससे ये था कि आपके जितने भी जो ट्रैफिक है, जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, वो आपको उसी ऑफिस के अंदर ही देख पाएंगे। गैस इसी तरह उन्होंने वर्चुअल होम्स जो हैं वो भी उनका कंसेप्ट भी दुनिया को दिया। उन्होंने कहा कि अब ये जो दुनिया में अब जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़मीन बहुत महंगी हो रही है, लोग जो हैं वो घर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और वो किराए भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। गैस बहरहाल अब उन्हें रहना तो कहीं ना कहीं है। तो अमेरिका में जो है जो कॉन्सेप्ट आ गया है वो ये है कि वो बड़े बड़े जो होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं गाइस, उसमें दो दो कमरे जो हैं वो उन्होंने सेल आउट करने शुरू कर दिए हैं प्राइवेट ओनर्स को। वो कमरे जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह यूज़ होंगे जैसे आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो या आप किसी घर में रहते हो, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा जो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में दो दो कमरे जो हैं वो आप ख़रीदते हो अमेरिका में, तो उसमें ये होता है कि आप जो टोटल उसकी अमेनिटीज़ होती हैं होटल की, जैसे जिम होता है, आपकी लॉबीज़ होती हैं, आपके वो जो है स्विमिंग पूल्स हैं, आपके प्ले ग्राउंड्स हैं, उसकी सिर्फ मेंटेनेंस फ़ी जो है वो हर ओनर को जो है उसमें शामिल कर दी जाती है और वो उसको पे करता है। तो गाइस इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि बहुत ज़्यादा लोग अंडर वन रूफ जो हैं वो बहुत स्टैंडर्ड की, जो हाई स्टैंडर्ड की लिविंग जो है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि हमारे ये कॉन्सेप्ट अभी डेवलपिंग नेशंस में नहीं आया। देखिए जितनी एशियन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें अभी वही कॉन्सेप्ट है कि जी आप ज़मीन ख़रीदें, 5 मरले का प्लॉट ख़रीद लें, 10 मरले का ख़रीद लें, फिर उसके ऊपर आप अपना घर बनाएं, या 1 मरले का प्लॉट पहले ख़रीदें फिर उस पर घर बनाएं। गाइस अब दुनिया जो है बहुत आगे जा चुकी है। डॉक्टर नायला बार बार आपको कहती है देखें आप अपनी सोच को बदलें, आप अपनी सोच बदलेंगे आप अपने मुल्कों को ऊपर उठा सकते हैं। अब जो यहाँ पे ये नया कंसेप्ट आया घरों का कि अब ये तो वर्चुअल होम्स भी बना के दे रहे हैं गाइस, उसमें आपको एक्चुअल होम की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी कहीं पे भी अगर 1 कमरे या 2 कमरे में रह रहे हो तो आपका होम जो है वो इतना खूबसूरत और इतना मॉडर्न बना के वो आपको दे देंगे आपकी साइट पे कि आपकी जो भी मिलने गिलने वाले हैं या आपके जानने वाले हैं वो आपको उसी होम में ही देख सकते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही। आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी बेटे बेटियों, मेरे भराओ, आप इस बात को, डॉक्टर नायला की बात को शायद समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि अब जिस तरह महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो रही है दुनिया में। अमेरिका में जो है अब जो है 3 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है, आपको फ्लैट जो है वो $300,000 तक अच्छी कम्युनिटी में मिलता है। तो गैस आप खुद सोचें कि $300,000 जो हैं उसका तो एक अच्छा घर भी यहाँ अमेरिका में मिल जाता है, लेकिन लोग जो हैं वो अपार्टमेंट में रहना या कॉन्डो में रहना या टाउन होम में रहना क्यों ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि उसमें उनको लेस हेडेक्स होती हैं, उनको ड्राइवे साफ़ नहीं करना पड़ता, उनको मेंटेनेंस जो है उसमें सिर्फ वो कम्युनिटी चार्जेस देते हैं और बड़े आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं गाइस। तो मैं अपने भाइयों को, भराओं को ये बात कहूँगी, बहनों को, कि आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें कि आपके पास घर नहीं है, आपके पास बहुत खूबसूरत घर होने चाहिए। आप अपनी सोच को बदलें। आगे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो बहुत दूर लोगों को लेके जा रहे हैं गाइस। वो अब वर्चुअल होम्स और वर्चुअल ऑफिसेज़ की तरफ आ रहे हैं। कोई भी आपको जो है ये जो भी बंदे ने आपको विज़िट करना होगा वो आप वर्चुअल होम में ही उसको जो है आप बता सकते हैं कि ये मेरी साइट है, ये मेरा होम है,
یہ میرا آفس ہے تو آپ اس میں جو ہو مجھے وزٹ کر سکتے ہو۔ تو گائز یہ جو ورچوئل ہومز اور ورچوئل آفیسز کا کنسیپٹ ہے، یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ آج سے 7 سال پہلے ہی امریکہ میں شروع ہو چکا تھا، اور میں نے خود اپنے ورچوئل آفس کی جو ہے وہ اسپیس بائی کی تھی کیونکہ میں نے پھر اس آفس اسپیس کو کینسل کر دیا گائز، کیونکہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ مجھے اتنے جو ہے اتنے لوگوں کو مجھے وزٹ کرنا ہے، یا میرے اتنے فین فالوورز ہیں، یا مجھے اس آفس کو رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں پھر آپ لوگوں کو کہوں گی کہ دیکھیں، آپ اپنی سوچ بدلیں۔ آپ کو یہ جو گوگل سرچ کے ذریعے ہر چیز جو ہے دنیا کی، آپ اس کو جو ہو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیا اب آپ کے ملکوں میں آپ لوگوں کو، غریب عوام کو گھروں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ گائز یہ جو غریب عوام ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم 3 مرلے کا گھر لے لیں، یہ امریکہ جیسے ملک، بڑی ڈیولپ نیشنز میں یہ بالکل کنسیپٹ ختم ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس جو ہوٹل جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ہلٹن ہوٹل ہے، اواری ہوٹل ہے، بڑے بڑے 5 اسٹار جو ہوٹلس ہوتے ہیں گائز، یہ اس طرح کے یہ پورا سٹرکچر بنا دیتے ہیں۔ پھر ان ہوٹلس میں ایک ایک 2 رومز جو ہے ان کو اونرشپ بیچ دی جاتی ہے مالکانہ حقوق پہ گائز۔ اب پھر وہ جو لوگ اس میں رہتے ہیں، وہ جو ساری ہوٹل میں جو امینٹیز ہوتی ہے انڈر ون روف جو ہے، وہ پوری دنیا، آپ یہ سمجھے وہ فلیٹ نہیں ہے، وہ 2 کمرے ہیں۔ کچن جو ہے وہ ان کو یا وہ چھوٹی سی کچنٹ بھی سویٹ کی فارم میں بیچ دیتے ہیں، یا کچنٹ جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے جہاں پہ لوگ جا کے وہاں کوکنگ کرتے ہیں، عورتوں کا وہ سیکشن علیحدہ کر دیتے ہیں، آدمیوں کا علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو گیس اس میں چھوٹے چھوٹے لاکرز لگا دیتے ہیں جس کے اندر آپ اپنے چند برتن رکھ سکتے ہو، وہاں آپ کوکنگ کرتے ہو، کوکنگ کر کے آپ ڈبوں میں ڈال کے اپنے روم میں، اپنے فریج میں اپنی فوڈز کو اسٹور کر سکتے ہو۔ تو گیس دنیا میں جو اب کنسیپٹ ہے پراپرٹیز کا، گھروں کا، وہ بہت بدلتا جا رہا ہے گیس۔ اب وہ بار بار یہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہمیں وہ جو پرانے فرسودہ جو روایات تھیں کہ بڑے بڑے گھر ہوں، اور جو ہے اس کے جو آپ یہ سمجھے کہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ملینئرز ہیں، بلینئرز ہیں گائز، یہ قومیں جو ہیں یہ غریب لوگوں کو اتنا اوپر اٹھانا چاہتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے نیشن بلڈرز ہیں۔ غریب لوگ، غریب عوام، ان کے جو بچے ہیں، وہ جو خود لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کو بہت اوپر اٹھانا چاہتے ہیں گائز۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملینئر یا کسی بلینئر کی اب اس ملک کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو کہ ہمارے نیشن بلڈرز ہیں۔ تو اب یہ جو ورچوئل ہومز کا تصور آ گیا ہے، ورچوئل آفیسز کا تصور آ گیا ہے، وہ آپ دیکھیں گے چند سال کے بعد کہ آپ کے ملکوں میں بھی بہت عام ہو جائے گا۔ آپ کے ملکوں میں بھی ورچوئل اسپیس جو ہے وہ بکنے لگ جائے گی۔ وہ ایسے ایپس بنا دیے جائیں گے جس میں کہ آپ اپنا جو ہے آفس بائی کر سکتے ہیں، یا آپ اپنا گھر لے سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر نائلہ کہے گی اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔